हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल एवियन कोचिंग स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो सेशन में हम 12th फिजिक्स के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का निपटारा करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या इसको ऐसा पूछ सकता है धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या इसे पूछ सकता है कि बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो तीन टाइप से पूछ सकता है और इस टॉपिक को हम बहुत ही सरल शब्दों में निपटारा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम समझते हैं। एक मान लीजिए चालक तार है जिसको मोड़ करके एक वृत्ताकार कुंडली एक्स वाई बनाई गई है। क्या है कि एक क्या है, चालक तार है और इसको मोड़ करके वृत्त का आकार दिया गया है और उस चालक का नाम क्या है, धारावाही चालक का नाम एक्स वाई रख दिया गया है। अब इसमें आई एम्पियर की धारा क्या होती है, प्रवाहित, क्योंकि धारावाही चालक है तो धारा तो प्रवाहित करना होगा और जब धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। अगर हम वृत्ताकार कुंडली की बात करें, अगर इसमें हम छोटे छोटे भाग लेंगे तो कई छोटे छोटे भाग आ जाएंगे, कई छोटे छोटे खंड बनाए जा सकते हैं। उस छोटे छोटे खंड को हम अल्पांश बोलते हैं। तो यहां पर हम एक अल्पांश ए बी की कल्पना करते हैं। यहां पर हम एक छोटा सा भाग ले लेते हैं, ऐसे ऐसे कई भाग बनेंगे। तो अगर हमें पहले क्या करेंगे, हम एक अल्पांश कारण, एक छोटे भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद उसको हम समेशन लिख देंगे, माने योग कर देंगे। उस छोटे छोटे भाग को जब हम जोड़ेंगे तो पूरे वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगा। तो क्या करेंगे, हम यहां पर एक अल्पांश ए बी लेते हैं जिसकी लंबाई डी एल या डेल एल जो भी मान लो आप, जिसकी लंबाई क्या है, डेल एल है। इतनी बातें समझ में आई। अब पूरा मान लो चालक तार है, एल लंबाई की है, एक अल्पांश भाग लिए हैं तो अल्पांश भाग को डेल एल या डी एल से प्रदर्शित करते हैं। अब कह रहा है क्या कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, अब यहां से इस परिधि से आर मान केंद्र जो है, मान लीजिए वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, और इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। अब इसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए हमने अल्पांश से डेल एल लिया है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी डेल बी हो जाएगी। और एक चीज याद रखना आप, वृत्त की परिधि से वृत्त के केंद्र पर सदैव 90 अंश का कोण बनाता है। कहने का मतलब हम कहीं से भी मिलाएं वृत्त की परिधि से वृत्त के केंद्र को, कहीं पर भी मिलाएं तो बीच का कोण कितना होता है, 90 अंश होता है, अर्थात लंबवत होता है। इतनी बातें समझ में आई। तो इसको हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, माना एक धारावाही वृत्ताकार चालक, धारावाही वृत्ताकार चालक, धारावाही वृत्ताकार चालक एक्स वाई है, जिसका केंद्र O, जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। त्रिज्या कितना है, R है। अब क्या करेंगे, माना चालक में आई एम्पियर की धारा, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। तो आई एम्पियर की धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। अब हम क्या करेंगे, इस वृत्ताकार धारावाही चालक में एक अल्पांश डेल एल की कल्पना करते हैं। इसमें एक अल्पांश डेल एल की कल्पना करते हैं।
कल्पना करते हैं। अब आप जानते हो अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है किस आधार पर, बायो सेवर्ट का नियम होता है। तो अल्पांश के कारण हम क्या निकालेंगे, पहले अल्पांश के कारण हमने क्या बताया, पहले अल्पांश के कारण निकालो। एक अल्पांश के कारण अर्थात एक छोटे से खंड का जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसका संपूर्ण समाकलन ले लीजिए या समेशन लगा दीजिए, पूरा योग कर दीजिए, पूरे भाग का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, अल्पांश के कारण, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से। तो बायो सेवर्ट का नियम पढ़ाया जा चुका है। तो क्या है बायो सेवर्ट का नियम, तो डेल बी, देखो जब अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो कौन सा नियम लगेगा, बायो सेवर्ट का नियम लगेगा। तो बायो सेवर्ट का नियम है डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डेल एल साइन थीटा अपान होता है आर स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब हमें पता है थीटा बराबर 90 अंश। क्यों 90 अंश होता है, क्योंकि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है, अर्थात लंबवत होती है, 90 अंश का कोण बनाती है, बनाती है। याद रखना इसको, कहने का मतलब वृत्त की परिधि से कहीं पर भी हम वृत्त के केंद्र को मिलाएं रेखा तो हमेशा लंबवत होगी। अब जब थीटा बराबर 90 अंश तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखिए जब यहां पर थीटा की जगह 90 अंश रखेंगे साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आता है। तो हो जाएगा डेल बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल एल अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे, संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के केंद्र माने संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो वृत्ताकार कुंडली, वृत्ताकार कुंडली के, कुंडली के केंद्र पर, केंद्र पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पर क्या लगा देंगे, समेशन लगा देंगे। तो हो जाएगा कितना, देखिए समेशन डेल वी इक्वल्स म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू समेशन। क्योंकि देखिए आई धारा और त्रिज्या तो बदलेगा नहीं, तो कुल लंबाई अर्थात डेल एल, चाहे डेल एल लिखो चाहे डी एल लिखो। अब यहां देखते हैं, देखिए डेल बी अर्थात ए अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बी बराबर, अब क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। क्यों 2 पाई आर हो जाएगा, देखिए कुल लंबाई, कुल माने वृत्त की कुल लंबाई को क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। और वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। ये क्या है, वृत्त की परिधि। अब यहां से देखिए एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, b बराबर
म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, कितना आई इंटू 2 पाई, क्या लिख देंगे 2 पाई आई अपान क्या हो जाएगा आर, मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां तक बातें समझ में आई। हमें क्या करना है, एक चालक तार लेना है, चालक तार को मोड़ करके एक वृत्ताकार कुंडली बनाना है। अब वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, इसलिए पहले मैंने क्या किया, अल्पांश लिया, एक छोटा सा खंड लिया, उस छोटे से खंड के कारण वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाला। किस नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से। आपको पता है अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बायो-सेवर्ट के नियम से लगाते हैं, और थीटा 90 डिग्री था तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद जब अल्पांश कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई तो उसका हमने समेशन ले लिया, अर्थात समेशन के मतलब कुल योग ले लिया, या उसको समाकलन भी लिख सकते थे। तो कहने का मतलब जिससे आ गया हमारा क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 पाई आई अपान आर। तो आज का वीडियो सेशन कैसा लगा दोस्त, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कॉन्सेप्ट अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा। पूरा सब कुछ इस कॉन्सेप्ट का मैंने निपटारा कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसे बेहतर वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और एक कोई प्यारा सा कमेंट जरूर, कुछ भी लिख देना, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर देना। अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।